हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति को लेकर घमासान मचा है। 2 दिन पहले लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम नहीं था। इससे नाराज अनिल विज अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने देर रात ही पार्टी की ओर से चुनाव समिति की संशोधित लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ा गया है। अनिल विज के अलावा हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके सैनी मंत्रिमंडल के जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी लिस्ट में नहीं है। चर्चा है कि वो भी इसको लेकर नाराज हैं, जिससे वो घर बैठ गए हैं। लोकसभा चुनाव से हार के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने सारा ठीकरा कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा था। कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश चुनाव समिति में जगह दी गई, वहीं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति दोनों कमेटियों में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। किरण चौधरी को भी किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की पुत्र वधू हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने पर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। वहीं किरण चौधरी की राज्यसभा जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अभी तक भाजपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल को भी किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। उनकी मां सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इस बार वो भाजपा के टिकट की दावेदार भी हैं। फिलहाल हिसार सीट से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता विधायक हैं। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट पर सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर डॉक्टर अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया था। टिकट कटने पर सुनीता दुग्गल कहीं न कहीं भाजपा से नाराज हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले सुनीता दुग्गल को दोनों कमेटियों में शामिल किया गया है। चर्चा ये भी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति को लेकर घमासान मचा है। 2 दिन पहले लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम नहीं था। इससे नाराज अनिल विज अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने देर रात ही पार्टी की ओर से चुनाव समिति की संशोधित लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ा गया है। अनिल विज के अलावा हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके सैनी मंत्रिमंडल के जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी लिस्ट में नहीं है। चर्चा है कि वो भी इसको लेकर नाराज हैं, जिससे वो घर बैठ गए हैं। लोकसभा चुनाव से हार के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने सारा ठीकरा कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा था। कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश चुनाव समिति में जगह दी गई, वहीं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति दोनों कमेटियों में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। किरण चौधरी को भी किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल की पुत्र वधू हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने पर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। वहीं किरण चौधरी की राज्यसभा जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अभी तक भाजपा ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल को भी किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। उनकी मां सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इस बार वो भाजपा के टिकट की दावेदार भी हैं। फिलहाल हिसार सीट से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता विधायक हैं। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट पर सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर डॉक्टर अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया था। टिकट कटने पर सुनीता दुग्गल कहीं न कहीं भाजपा से नाराज हो गई थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले सुनीता दुग्गल को दोनों कमेटियों में शामिल किया गया है। चर्चा ये भी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।